चलिए क्लास 11 में आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। इसके पहले वेद आरेख में हम लोग और समुच्चयों पर संक्रियाएं सारा हम लोग देख चुके हैं। उसी की सहायता से हम लोग को ये एक्सरसाइज बनानी है। हमको विश्वास है कि आप लोग भी क्वेश्चन जरूर बनाए होंगे, फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज। जिसको जहाँ दिक्कत हो वो उसको मेंटेन कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है सम्मिलन ज्ञात करने को। दो समुच्चय है हमारे पास x और y। इसका सम्मिलन क्या होगा? x यूनियन y। तो x की जगह x रख दीजिए 1 3 5 और यूनियन y की जगह y रख दीजिए 1 2 3। दोनों को हमको मिला लेना है और क्रम से लिखना है 1 2 3 5। ठीक है, क्योंकि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है 1 और 3 उसको हम लोग दो बार नहीं लिखे हैं, केवल एक ही बार लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा में है a यूनियन b निकालना है, यानी कि A E I O U और फिर यूनियन A B C कर लेंगे। तो हमको क्या मिलेगा? देखिए सजा के लिखिएगा A B C E I O U, ये मिलेगा। ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए, एक इसमें देखिए ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लाना है। पहले एक से एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का एक गुणज है। चलिए, 3 का गुणज का हम लोग यहाँ पर यदि समुच्चय बनाना चाहेंगे तो क्या मिलेगा? 3 6 9 ऐसे डॉट कर देंगे। ठीक है, फिर इसमें दिया है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या में क्या क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम लोग इसका सम्मिलन करेंगे a यूनियन b। तो a की जगह a लिख दीजिए 3 6 9 डॉट हो जाएगा। यूनियन b की जगह b लिख दीजिए 1 2 3 4 और 5। दोनों को मिलाएंगे हम लोग को क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6 9, फिर उसके बाद ऐसे जाएगा। ठीक है, हम लोग सजा दिए हैं क्रम के हिसाब से। 1 2 3 4 5 पहले लिख दिए हैं, उसके बाद उसी में 3 6 9 को हम लोग 3 6 9 आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 12 15 18 ऐसे मिलते रहेगा। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है। देख लीजिए, इसको पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में लाते हैं। एक प्राकृतिक संख्या है और यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़े ना इंटरवल, उसी के प्रयोग करना है। इधर खुला है तो 1 को छोड़ देंगे, इधर बंद है तो 6 को लेंगे, यानी 1 और 6 के बीच के प्रत्येक बिंदु और 6 को भी, यानी क्या करेंगे? 2 3 4 5 6। चलिए यहाँ पर आइए, ये देखिए दोनों से खुला है, 6 की तरफ भी खुला है, 10 की तरफ भी खुला है। 6 और 10 के बीच का लेना है, 6 और 10 को नहीं लेना है। तो क्या क्या लेंगे इसमें? 7 8 और 9, और इसका हमको सम्मिलन ज्ञात करना है। तो क्या मिलेगा? 2 3 4 5 6, यूनियन क्या मिलेगा? 7 8 9 इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देख रहे हैं आप लोग कितना आसानी से बन रहा है। इसका पांचवा क्वेश्चन है a बराबर ये दिया है, b बराबर 5 का मतलब खाली कोष्ठक। तो जब हम लोग a यूनियन b ज्ञात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 यूनियन खाली हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? 1 2 3। हम लोग पढ़े हैं ना समुच्चय a यूनियन b में या तो a का अवयव होता है या b का अवयव होता है। तो b में खाली है तो छोड़ देंगे, a वाले लिख देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमको दिया है यहाँ पर कि a सबसेट b है कि नहीं, पहले बताइए। तो हम लोग देख रहे हैं कि a b में है, b भी b में है। इसका मतलब a का प्रत्येक अवयव b में है। लिख लेंगे हम लोग b में है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि a सबसेट b, यानी एक उप समुच्चय है b का। अब बोल रहा है कि a यूनियन b ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे a यूनियन b। a यूनियन b में क्या लिखेंगे? a b यूनियन b में क्या लिखेंगे? a b c। तो क्या मिलेगा? देखिए मिला दीजिए दोनों को, तो क्या मिलेगा? a b c। क्योंकि यूनियन कर रहे हैं हम लोग, कॉमन एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा जाएगा, इसलिए ऐसा लिखते हैं। चलिए तीसरा में
दूसरे क्वेश्चन पर ही आधारित है। बोल रहा है कि यदि कोई दो ऐसे समुच्चय हो कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो हम लोग इसी पर आधारित हम लोग कर लेते हैं। मान लेते हैं कि माना कि ए बराबर ए बी और बी बराबर ए बी सी। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए सबसेट बी है, ठीक है। तो इस स्थिति में ए यूनियन बी क्या मिलेगा, देखिए ए बी फिर यूनियन ए बी सी, दोनों को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए बी सी मिलेगा, ठीक है। तो ए बी सी इन दोनों में से समुच्चय ए है कि समुच्चय बी है, बी है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि ए सबसेट बी हो तो उस स्थिति में ए यूनियन बी बराबर आपको बी मिलेगा। यदि यहीं पर बी सबसेट ए होता तो ए यूनियन बी बराबर आपको ए मिलता, ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 4, इसमें 4 समुच्चय दिए गए हैं। इस समुच्चय पर हम लोग को देखिए ये 7 क्वेश्चन बनाना है। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ए यूनियन बी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 3 4 5 6, दोनों को मिला दीजिए, क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6। फिर ए यूनियन सी 5 6 7 8, इन दोनों को मिलाइए 3 4 5 6 7 8। चलिए बी यूनियन सी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बी यूनियन सी। तो बी क्या है हमारा 3 4 5 6, यूनियन सी क्या है 5 6 7 8, दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा 3 4 5 6 7 8। चौथा क्वेश्चन है आपका बी यूनियन बी। तो बी है हमारा 3 4 5 6 और डी है हमारा 7 8 9 10। जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी देखिए यहां पर ए को लिख देते हैं 1 2 3 4, बी को हम लोग लिख देते हैं 3 4 5 6, सी को हम लोग लिख देते हैं 5 6 7 8। जब हम लोग मिलाएंगे तीनों को एक साथ तो क्या क्या अंक मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 1 2 3 4 ए है, बी है हमारा 3 4 5 6, डी है हमारा 7 8 9 10। चलिए मिलाइए इसको तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बी है हमारा 3 4 5 6, सी है 5 6 7 8 और डी है हमारा 7 8 9 10, ठीक है। इन सबको मिलाइए क्या मिलेगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रश्न 1 में दिए गए, इस प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए, यानी कि इंटरसेक्शन। तो चलिए इसी के आधार पर हम बना लेते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि 5 का पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा। हम यहीं से आपको दिखा देते हैं केवल एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखिए यहाँ पर जो दो समुच्चय दिया गया है, दोनों समुच्चयों को आप लोग 5 का 1 करके लिखिएगा। 5 का 1 एक्स इंटरसेक्शन वाई, पहले आप लोग समुच्चय लिख लीजिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा। चलिए 1 3 5 लिख लीजिए, इंटरसेक्शन 1 2 3। इसमें आप लोग देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है। कॉमन एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं 1 3 1 3 है, तो इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 1 3। दूसरा इसका देखिए क्या है ए आई ओ यू ए बी सी। तो क्या है ए इंटरसेक्शन बी, ए ई आई ओ यू ए बी सी।
इसमें दोनों में देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, ए, तो केवल ए मिलेगा। तीसरा में देखिए आप ए बराबर 3 6 9 था, ए इंटरसेक्शन बी बराबर आप लोग लिख लीजिए 3 6 9 डॉट इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 मिलेगा। बी है आपका, इन दोनों में देखना है कि इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, केवल 3, ठीक है। चौथा आप देखिए यहां पर ए बराबर 2 3 4 5 6 है, 2 3 4 5 और 6 है। इंटरसेक्शन बी 7 8 9 है। हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, खाली क्वेश्चन, या हम लोग 5 भी लिख सकते हैं। 5 नंबर ये क्वेश्चन है आपका ए इंटरसेक्शन बी, ए है आपका 1 2 3, बी है आपका खाली कोष्टक, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो यहां भी हम लोग क्या कर देंगे, खाली कोष्टक, यानी 5। आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन बना लिए होंगे, या नहीं बना होगा तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8, नहीं 6 और 7 दो ही क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें देखना है आप लोगों को 6 में 4 समुच्चय दिए गए हैं, 4 सेट। इसमें ये चीज हमको निकालना है। हमको लगता है कि आप लोग बना भी लिए होंगे, वैसे जिनसे नहीं बनाया वो देख लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए की जगह हम ए रख देंगे 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन बी 7 9 11 13। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 5 7 9 11, 7 9 11 है दोनों में, तो हम लोग लिख देंगे 7 9 11। बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी हम लोग लिखेंगे 7 9 11 13, और सी है हमारा 11 13 15। यानी इसमें हम लोग देख रहे हैं कॉमन एलिमेंट क्या है, 11 और 13, तो 11 और 13 कर देंगे, ठीक है। चलिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ए लिखिए पहले 3 5 7 9 11, सी लिखिए 11 13 15, फिर डी लिखिए 15 और 17। तो हम लोग को इसमें क्या करना है, देखिए 3 समुच्चय है हमारे पास, तो इन तीनों समुच्चयों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट देखिए 3 सब में है नहीं, 5 भी नहीं है, 7 भी सब में नहीं है, 9 भी सब में नहीं है, 11 भी सब में नहीं है, ठीक है। तो यानी इन तीनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देंगे इसके बराबर में, खाली कोष्टक, यानी 5, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन सी क्या है 11 13 15। इसमें हम लोग देख रहे हैं कॉमन एलिमेंट हमको केवल 11 मिल रहा है, तो हम लोग 11 लिखेंगे, ठीक है। बी इंटरसेक्शन डी 7 9 11 13, और इंटरसेक्शन सी नहीं, बी इंटरसेक्शन डी है, तो 15 और 17 है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, खाली कोष्टक या 5 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए यदि कोष्टक में दिया गया, पहले इसको ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे, या डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसमें आप लोग एक तरीका बता देते हैं, इसमें दूसरा तरीका वाला बता देंगे, इसमें डायरेक्ट वाला बताते हैं। चलिए तो इसमें ए लिखते हैं पहले, ए देखिए क्या है हमारा 3 5 7 9, और फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन करके बड़ा कोष्टक कर देते हैं। चलिए बी लिखेंगे पहले 7 9 11 13, फिर यूनियन सी है, तो यूनियन सी लिखेंगे, सी मेरा है 11 13 और 15। चलिए हो गया। अब क्या मिला देखिए यहाँ पर 3 5 7 9, इंटरसेक्शन, इन दोनों को आप यूनियन कर लीजिए, तो 7 9 11 13 और 15 मिलेगा, क्योंकि इन दोनों को यूनियन करना था। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए,
तो इंटरसेक्शन करेंगे तो 3, 5, 7, 9 में देख रहे हैं 7, 9 कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग लिख देंगे 7। ऐसे आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी। 3, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा 15 और 17। तो हम लोग इसमें भी देख रहे हैं कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये खाली कोष्टक ये फाइव लिखेंगे। इसमें देखिए, इसमें तो डायरेक्ट वाला आपको बता दिए थे, इसमें देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले बी यूनियन डी लिखेंगे पहले। तो बी क्या है 7, 9, 11 और 13। यूनियन डी क्या है 15 और 17। तो चलिए यहां पर हमको क्या मिल गया 7, 9, 11, 13, 15 और 17। और तब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इसलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए पहले लिखेंगे हम लोग 3, 5, 7, 9, 11 इतना ही है। और इंटरसेक्शन बी यूनियन डी हम यहाँ पर लिख चुके हैं 7, 9, 11, 13, 15 और 17। इन दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट है आप लोग देख लीजिए 7, 9, 11। 7, 9, 11 दोनों में है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर में 7, 9, 11। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग वैसे ही कर सकते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन बी लिख लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी तो क्या होगा 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन बी क्या है 7, 9, 11 और 13। इनमें क्या कॉमन एलिमेंट है आप लोग देख रहे हैं 7, 9 और 11। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बी यूनियन सी भी लिख लेंगे। तो बी क्या है हमारा 7, 9, 11 और 13। यूनियन सी क्या है 11, 13 और 15। फिर इन दोनों को मिला देंगे हम लोग, तो 7, 9, 11, 13, 15 मिलेगा। 7, 9, 11, 13 और 15 मिलेगा। और तब इसको करेंगे, तब लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोग यहाँ पर निकाले 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यहाँ हमको मिला है 7, 9, 11, 13 और 15। और इन दोनों में देख रहे हैं कॉमन एलिमेंट क्या है 7, 9, 11। तो हम लोग लिख देंगे 7, 9, 11। ठीक है। सेम इसी तरह इसको भी बनाएंगे ए यूनियन डी। तो ए है हमारा 3, 5, 7, 9 और 11। यूनियन डी है हमारा 15 और 17। तो हम लोग दोनों को मिला देंगे 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। ठीक है। बी यूनियन सी लिख लेंगे। तो बी है हमारा 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13। यूनियन सी है हमारा 11, 13 और 15। इन दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या मिलेगा 7, 9, 11, 13 और 15। फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को निकालेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है। तो ए यूनियन डी हम लिख लेते हैं, यहां पर लिखे हैं 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यहां पर हम लोग निकाले हैं 7, 9, 11, 13 और 15। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट मिल रहा है 7, 9, 11 बस मिल रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। इसको सारणीबद्ध कर लेंगे पहले। एक प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3 लिख करके डॉट कर दे रहे हैं। ठीक है। सम प्राकृतिक संख्या है, क्या हो जाएगा 2, 4, 6। ठीक है। फिर उसके बाद विषम प्राकृतिक संख्या है 1, 3, 5 डॉट कर देंगे। उसके बाद एक अभाज्य संख्या है, तो क्या लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है। अब हमको करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की जगह ए लिखिए 1, 2, 3 डॉट। इंटरसेक्शन बी की जगह बी लिखिए 2, 4, 6 ऐसे डॉट कर दीजिए।
तो हम लोग देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या जो है, ये जो संख्या है टोटल इसमें और इसमें क्या मिलेगा, 2 मिल रहा है, आगे लिखेंगे तो 4 भी मिलेगा, आगे लिखेंगे तो 6 भी मिलेगा। ये सारा समुच्चय का अवयव इसमें मिलेगा, यानी कि वही चीज कॉमन हो गया, ये समुच्चय कॉमन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 4 6 डॉट। यहाँ पर यदि हम लोग को इस टाइप का आंसर लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, आप लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि x such that x एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, यानी कि हम लोग प्राकृत संख्या से सम प्राकृत संख्या का इंटरसेक्शन करेंगे तो सम प्राकृत संख्या का ही हमको समुच्चय प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि सम प्राकृत संख्या ही इसमें कॉमन एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c में हम लोग क्या करेंगे, a लिखेंगे पहले 1 2 3 और इंटरसेक्शन c क्या है हमारा, देख लीजिए 1 3 5 विषम संख्या। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, इसमें आगे बढ़ेंगे तो 5 भी मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तो 7 भी मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तो 9 भी मिलेगा, यानी कि ये भी इसका सारा अवयव इसमें है। इंटरसेक्शन करेंगे तो इनका सारा अवयव कॉमन एलिमेंट हो जाएगा, यानी कॉमन समुच्चय हो गया। तो हम लोग क्या लिख देंगे 1 3 5 डॉट डॉट, और यहाँ पर हम लोग उस रूप में भी लिख सकते हैं x such that x एक विषम प्राकृत संख्या है। ध्यान दीजिएगा, विषम प्राकृत संख्या है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। a इंटरसेक्शन b, तो a है हमारा 1 2 3, ध्यान दीजिएगा, और d है हमारा 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13 में देखेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, आगे लिखेंगे तो 5 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, 11 भी मिलेगा, 13 भी मिलेगा, यानी क्योंकि ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, इसमें तो सारी संख्या होती है, सम भी होता है, विषम भी होता है, अभाज्य भी होता है। तो इसका सारा अवयव इसमें मिलेगा। तो इंटरसेक्शन जब करेंगे तो वही समुच्चय प्राप्त होगा, 2 3 5 7 11 और 13। इसको हम लोग उस रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो x such that x एक कैसे हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, देख लीजिए, लिखे हैं ना आप लोग, एक अभाज्य संख्या है, उसी तरह हम लोग लिख देंगे एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं। चलिए b इंटरसेक्शन c, b हमारा क्या है, देखिए 2 4 6 2 4 6, इंटरसेक्शन c क्या है हमारा 1 3 5। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक है सम प्राकृत संख्या का समुच्चय और एक है विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इन दोनों में कोई भी सेम एलिमेंट नहीं, कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो हम क्या लिख देंगे 5, या खाली पुस्तक, या हम लोग 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। b इंटरसेक्शन b, तो b है हमारा 2 4 6 8 10 12 14, जितना भी लिखना है लिख सकते हैं हम लोग। d है हमारा 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कॉमन एलिमेंट मिल रहा है इसमें एक अवयव, देखिए 2, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 ही सम भी होता है और अभाज्य भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2। ठीक है, इसको भी हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे x such that x एक सम अभाज्य संख्या है, लिख देंगे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x such that x एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, और सम अभाज्य संख्या में यही मिलेगा, केवल याद रखिएगा। c इंटरसेक्शन d, तो c है हमारा 1 3 5, यानी विषम प्राकृत संख्या वाला, और d है हमारा अभाज्य संख्या वाला 2 3 5 7 11 13। तो ध्यान दीजिएगा, इस विषम संख्या में ये सारी संख्याएं मिलेंगी, लेकिन केवल 2 को छोड़कर, तो 2 को हम लोग छोड़ देंगे। तो देखिए 3 भी इसमें मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 7 भी मिलेगा, 11 भी मिलेगा, 13 भी मिलेगा, लेकिन 2 को छोड़ करके मिलेगा। तो 2 को छोड़ के लिखेंगे तो क्या मिलेगा 3 5 7 11 13, ऐसे डॉट कर देंगे। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में कैसे लिखेंगे, x such that x एक
अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है और लिमिट इसमें लगा देंगे कि x ग्रेटर देन 2, यानी कि x 2 से बड़ा, 2 नहीं है लेकिन 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा वाला देख रहे हैं ना, सारा मिल रहा है ना इसमें, तो 2 से बड़ा वाला हम लोग कर सकते हैं। ऐसे हम लोग क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग देखिएगा, यदि कोई दिक्कत है तो बताइएगा जरूर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देख लेते हैं, ठीक है। तो 8 में हम लोग को दिया गया है, ये सारा समुच्चय हम लोग को दिया गया है। इस समुच्चय से 8 क्वेश्चन में हमको चेक करना है कौन सा असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब आप लोग को परिभाषा पढ़ा चुके हैं कि वैसा दो समुच्चय जिसमें एक भी कॉमन एलिमेंट ना मिले उसे असंयुक्त कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए b को पहले हम सारणीबद्ध कर लेते हैं। तो देखिए इधर से बंद है, इधर से बंद है, यानी कि 4 और 6 को लेना है, बीच वाला भी लेना है। तो क्या क्या हो जाएगा, 4, 5 और 6। प्राकृतिक संख्या लेना था तो प्राकृतिक संख्या ले लिया। a इंटरसेक्शन b बराबर हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर मिल रहा है 4, 5, 6। तो यहाँ पर देखने कॉमन एलिमेंट एक मिल रहा है 4। ये जो है वो 5 के बराबर नहीं है, यानी यदि 5 आता तो हम लोग कहते कि ये और भी असंयुक्त है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको a और b नहीं दिया गया है, हम मान लिए हैं। माना कि a बराबर पहला समुच्चय को और b बराबर दूसरा समुच्चय को, उसी तरह सारे अवयव को हम लोग मान लिए तीनों को। तो यहाँ पर देखिए 5 के बराबर नहीं है, एकल अवयव मिल गया है, तो ये असंयुक्त नहीं होगा, संयुक्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए a और b असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है, ठीक है। चलिए उसी तरह यहाँ पर a इंटरसेक्शन b लिखेंगे तो क्या मिलेगा, a e i o u इंटरसेक्शन c d e f। ध्यान दीजिए कि इसमें कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, e मिल रहा है, देखिए तो हम e लिख देंगे। ये भी आप लोग देख रहे हैं कि 5 के बराबर नहीं है, यानी कि एक अवयव मिल चुका है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए a और b असंयुक्त है, a और b असंयुक्त है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा है समपूर्णांक है विषम पूर्णांक। ध्यान दीजिए समपूर्णांक और विषम पूर्णांक। तो a इंटरसेक्शन b में जैसे समपूर्णांक को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2, 4, 6 ऐसे डोट कर देंगे, और विषम पूर्णांक को हम लिख सकते हैं 1, 3, 5 ऐसे डोट कर सकते हैं। तो a इंटरसेक्शन b जब करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 2, 4, 6, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन में 1, 3, 5। हम लोग देख रहे हैं कि इसका कोई भी अवयव इसमें नहीं है और इसका भी कोई अवयव इसमें नहीं है, यानी कि ये 5 मिलेगा, यानी खाली कोष्ठक। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए a और b असंयुक्त है, a और b असंयुक्त है, ये असंयुक्त मिलेगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 4 समुच्चय हमको दिए गए हैं, अंतर समुच्चय पर ये आधारित है। अंतर समुच्चय का परिभाषा हम लोग पढ़ लिए हैं, तो उसी पर आधारित हम लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, a माइनस b। तो a की जगह a लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस b है तो क्या है 4, 8, 12, 16 और 20। हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि इन दोनों समुच्चय में कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट है। तो पहले आप मिलाइए कि इसमें कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट है। 4 तो नहीं है, 8 भी नहीं है, इसमें 12 है, फिर उसके बाद 16, 20 में से कुछ भी नहीं, यानी केवल इसमें 12 और इसमें 12 जो है वो दोनों में कॉमन एलिमेंट है। तो इसमें से माइनस के पहले वाले समुच्चय में से 12 को हम लोग छोड़ करके बाकी सबको लिख देंगे। वही हमारा a और b का अंतर होगा, यानी क्या लिखेंगे 3, 6, 9, 15, 18 और 21, ठीक है। ध्यान रखना है आप लोग को, यही ना हम लोग परिभाषा में पढ़े थे, केवल a माइनस b का मतलब क्या होगा, केवल a, यानी केवल a का ही अवयव होगा, b का नहीं होगा। तो चलिए a माइनस c का मतलब क्या होगा, केवल a का अवयव होगा, c का नहीं होगा। तो पहले हम यहाँ पर a लिख लेते हैं। a क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। 3, 6, 9, 12, 15, 18,
और 21 माइनस सी क्या है देखिए, 2 से 16 तक है, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है ना। चलिए अब इसमें देखिए, तो इसमें और इसमें कोई उभयनिष्ठ जो कॉमन एलिमेंट हो, तो देखिए इसमें का 6 मिल रहा है, ठीक है। इसमें के उसके बाद 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 मिल रहा है, 12 पर टिक कर देते हैं, फिर 14 16 नहीं है, यानी कि 2 एलिमेंट इसका 6 और 12 इसमें है, ठीक है। 6 और 12 को छोड़ करके इसमें कोई भी अवयव दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसमें 6 और 12 को छोड़ करके बाकी सबको लिख देंगे, यानी 3 9 फिर उसके बाद 15 फिर उसके बाद 18 फिर उसके बाद 20, ठीक है। अब लोग देख रहे हैं आसानी से, ठीक है। a माइनस b, तो चलिए a लिखिए पहले, 3 6 9 12 15 18 और 20 माइनस d देखिए क्या है, 5 10 15 20, 5 10 15 और 20। इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट हम लोग खोज रहे हैं, तो केवल 15 मिल रहा है, देख लीजिए, ठीक है। तो 15 को छोड़ करके बाकी सबको लिख देंगे, 3 6 9 12, 15 को छोड़ देंगे 18 और 21। उसी तरह b माइनस a, तो b मेरा क्या है 4 8 12 16 और 20, माइनस a को लिखेंगे 3 6 9 12 15 18 और 21। तो चलिए अब यहाँ b माइनस ए देखिए, a माइनस b हम लोग निकाले थे, तो दूसरा b माइनस ए दूसरा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 4 8 12 16 20 में से कौन कौन मिल रहा है देखिए, 4 8 12 दोनों मिल रहा है देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद 16 20 कुछ नहीं मिल रहा है, केवल 12 मिल रहा है, तो इसमें से 12 छोड़ करके हमको लिखना है 4 8 16 और 20। हम लोग देख ले रहे हैं कि 4 8 16 20 इसमें है नहीं है, इसका मतलब b माइनस ए का क्या मतलब होगा, केवल b, यानी कि केवल b का अवयव उसके अंतर में लिखा जाएगा, इसमें एक भी अवयव a का नहीं होगा। उसी तरह c माइनस ए का, c क्या है हमारा देख लीजिए, 2 से लेकर के 16 तक है, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। इसमें से हमको a घटाना है, 3 6 9 12 15 18 और 21। चलिए c माइनस ए कीजिए, इसमें देखिए दोनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, 2 नहीं है उसमें, 4 नहीं है, 6 है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, 14 नहीं है, 16 नहीं है, ठीक है। तो इसमें से 6 और 12 छोड़ करके सबको लिख दीजिए, तो क्या लिखिएगा 2 4 8 10 14 और 16, यही आपका आंसर होगा, यानी कि अंतर समुच्चय d माइनस है। तो d हमारा क्या है देखिए, यहाँ पर है 5 10 15 20, यहाँ पर लिख देते हैं 5 10 15 और 20। इसमें से हमको a घटाना है, 3 6 9 12 15 18 और 21। हम लोग इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट खोज रहे हैं, तो 5 इसमें नहीं है, 10 भी इसमें नहीं है, 15 इसमें है, तो 15 को टिक कर लेंगे, 20 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 15 को छोड़ करके सारा को लिख दीजिए, तो 5 10 और 20, यही आपका d माइनस ए होगा। अब b माइनस सी, तो चलिए b माइनस सी कर लेते हैं, तो 4 8 12 16 20 है, 4 8 12 16 20 माइनस सी 2 से लेकर के 16 तक, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। इसमें से कॉमन एलिमेंट खोजेंगे क्या क्या है देखिए, 4 इसमें है, 8 इसमें और इसमें है, 12 इसमें और इसमें है, 16 इसमें और इसमें है, केवल 20 नहीं है, 20 और इसमें 20 नहीं है, 20 बच रहा है, तो केवल 20 लिख देंगे, बस जो मिल रहा है उसको छोड़ देना है, ठीक है। चलिए b माइनस डी,
तो बी है हमारा 4 से लेकर के 20 तक, 4, 8, 12, 16 और 20। माइनस डी, डी है हमारा 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15 और 20। इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि 4 इसमें नहीं है, 8 भी इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 16 नहीं है, 20 है केवल। तो 20 को इसमें से छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 4, 8, 12 और 16। यही हमारा अंतर समुच्चय होगा C माइनस बी। तो C है हमारा 2 से लेकर 16 तक, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16। माइनस बी 4 से लेकर के 20 तक है, 4, 8, 12, 16 और 20। मिलाइए, 4 इसमें है, 8 इसमें है, 12 भी है, 16 भी है। तो अब इसमें क्या बच रहा है? इसमें का बचा हुआ है, इसमें का बचा हुआ नहीं लिखना है, इसमें का। तो क्या बच रहा है? 2, 10 और 14। तो इसको हम लोग लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। डी माइनस बी 5, 10, 15 और 20। बी है हमारा 4 से 20 तक, 4, 8, 12, 16 और 20। चलिए दोनों में देखिए, 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, 20 है। 20 को छोड़ करके बाकी सबको लिख दीजिए। तो 5, 10, 15 होगा। ठीक है, उसके बाद है C माइनस डी। तो C हम लोग लिखेंगे, पहले C देखिए क्या है, 2 से 16 तक, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। माइनस डी है 5, 10, 15 और 20। तो चलिए इसमें देखिए, 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 10 है, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है। तो 10 को छोड़ करके बाकी सबको लिख दीजिए। 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। चलिए हो गया। फिर उसके बाद डी माइनस सी लिखना है। तो डी है हमारा 5, 10, 15 और 20। सी लिखना है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। तो इसमें दोनों में देख लीजिए क्या मिल रहा है। 5 नहीं है इसमें, 10 नहीं है इसमें, 10 है तो 10 को मिला दीजिए, 15 नहीं है, 20 नहीं है। ठीक है, इसमें 10 को छोड़ करके सबको लिख लीजिए, 5, 15 और 20। याद रखिएगा आप लोग a माइनस बी और b माइनस ए को एक ही समुच्चय मत समझिएगा। देख लीजिए यहाँ पर c माइनस डी निकाल रहे हैं तो ये मिला है, और इसी को उल्टा कर दिए d माइनस सी तो देखिए क्या मिला है। तो दोनों एक ही समुच्चय मत मानिएगा। c माइनस डी का मतलब केवल c और d माइनस सी का मतलब केवल d, ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को ये 2 समुच्चय दिया गया है, ये 4 उसके परिणाम हमको निकालने हैं 3। तो x माइनस वाई बराबर हम लोग लिखेंगे a, b, c और d। माइनस वाई को लिख देंगे f, b, d और g। तो पहले देखेंगे कॉमन एलिमेंट कौन सा है। a इसमें नहीं है, b है दोनों में, तो b को टिक कर दीजिए। c नहीं है, d है दोनों में, तो d को लिख दीजिए। क्या मिल रहा है? a और c। आया समझ में? y माइनस एक्स, तो y पहले लिखिए f, b, d और g। माइनस x तो क्या मिलेगा? a, b, c और d। दोनों में मिलाइए क्या क्या मिल रहा है। तो इसमें मिल रहा है तो वही यहाँ पर मिलेगा। दोनों में b है और दोनों में d है, तो इसमें क्या बच रहा है? f g। ठीक है, चलिए x इंटरसेक्शन y, a, b, c और d इंटरसेक्शन y, f, b, d और g। इसमें देखिए क्या क्या इंटरसेक्शन मिल रहा है, b और d, दोनों में केवल इंटरसेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसमें r जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया है और q जो है वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी कि ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है और ये सेट ऑफ ये सेट ऑफ रियल नंबर्स और ये सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हम लोग को बोल रहा है r माइनस क्यू क्या कर रहे हो, r माइनस क्यू, यानी कि हमको r माइनस क्यू यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं
का समुच्चय, समुच्चय से हमको घटाना है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ये हम पीछे बता भी चुके हैं, आप लोगों को ध्यान होगा, नहीं ध्यान होगा तो फिर से देख लीजिए। वास्तविक संख्या का दो भाग होता है, परिमेय और अपरिमेय। यहाँ पर बोल रहा है कि वास्तविक संख्याओं से परिमेय संख्या को घटा देना है, तो वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या को हम लोग छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी केवल अपरिमेय संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, देखिए वास्तविक संख्या से परिमेय संख्या को छोड़ना है, घटाना का मतलब क्या हुआ, परिमेय संख्या r है, यानी कि r से q को हटा देना है, तो q को हटा देंगे, q परिमेय संख्या को हटा देंगे वास्तविक संख्या से, तो अपरिमेय ही मिलेगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को सत्य और असत्य चेक करना है कि ये असंयुक्त है कि नहीं। तो सबसे पहले हम a इंटरसेक्शन b लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b बराबर हमको मिलेगा 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 3 6। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक कॉमन एलिमेंट है 3, और इसका पहला क्वेश्चन दिया है आप लोगों को कि ये असंयुक्त समुच्चय है, लेकिन यहाँ पर हमको असंयुक्त नहीं मिल रहा है, यानी 5 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि इसलिए कथन असत्य है, कथन असत्य है लिख देंगे, क्योंकि हमको तो मिल गया संयुक्त, असंयुक्त नहीं मिला है, तो यहाँ पर दिया है कि असंयुक्त है और हमको मिला है कि असंयुक्त नहीं है, तो कथन असत्य हो जाएगा। उसी तरह दूसरा a इंटरसेक्शन b में हम क्या करेंगे, a e i o u इंटरसेक्शन a b c और d लिखेंगे। दोनों में देख रहे हैं कि a जो है वो कॉमन एलिमेंट प्राप्त हो रहा है, और इसमें हम लोग को दिया है कि यह असंयुक्त समुच्चय है, ये भी असंयुक्त नहीं है, देखिए संयुक्त मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कथन असत्य है, कथन असत्य है हम लोग लिख देंगे। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया मेरा। तीसरा देखिए a इंटरसेक्शन b जो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो 2 6 10 14 मिलेगा। इंटरसेक्शन b में हम लोग क्या लिखेंगे, 3 7 11 और 15। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 6 10 14 में इसमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया है कि असंयुक्त समुच्चय है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसलिए कथन सत्य है, यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए a इंटरसेक्शन b यहाँ पर तो क्या मिला, 2 6 10, और इंटरसेक्शन में हमको लिखेंगे 3 7 11। फिर इसमें हम लोग को देख रहे हैं कि 2 6 10 में से कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी कि 5 प्राप्त होगा, तो हम लोग को इसमें भी दिया है कि असंयुक्त समुच्चय है, तो लिख देंगे कि कथन सत्य है, यानी कि ये भी कथन सत्य है, यानी कि 2 सत्य और 2 असत्य मिला हम लोग को। ठीक है, हम लोग आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समुच्चयों का पूरक, और उसके बाद हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।